मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है वाटर। वाटर का मीनिंग पानी, जल, नीर, जो भी आप समझो। ठीक है, तो देखो, वाटर इज़ अ लिक्विड विच फॉर्म्स रेन एंड फिल्स रिवर्स। देखो, वाटर एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा तरल पदार्थ है विच फॉर्म्स रेन, जिससे क्या होती है, बारिश भी होती है। विच फॉर्म्स रेन, रेन किस फॉर्म में होती है, वाटर की फॉर्म में होती है, तो जो बारिश फॉर्म करता है। एंड फिल्स रिवर, जब बारिश होगी तो नदियाँ भर जाएंगी, यानी जो रिवर्स को फिल करता है, लेक्स को फिल करता है, पॉन्ड्स को, तालाबों को, द सी, ओशंस, समुंदर, सागर, इन सभी को जो फिल कर देता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि वाटर इज़ अ लिक्विड विच फॉर्म्स रेन, जो बारिश बनाता है, जिसके कारण रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, सी या फिर ओशंस क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। वाटर इज़ इन द ग्राउंड एंड इन द एयर विच वी ब्रीथ। वाटर ग्राउंड में भी है, धरती के नीचे भी पानी है, और क्या है, एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं ना, उसमें भी वाटर के वेपर्स हैं। वाटर इज़ एवरीवेयर, वाटर हर जगह है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, कॉमन तो बहुत है बट यूज़फुल भी उतना ही है। कॉमन मतलब हर जगह हमें दिखाई दे जाएगा, मोस्ट कॉमन है, और यूज़फुल सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन और यूज़फुल सब्सटेंस है, सबसे उपयोगी है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है। ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव। सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि वो जीवित रह सकें। हमें भी तो पानी की ज़रूरत होती है ना। हम किस कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स की नहीं, हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कोई भी लिविंग थिंग हो, उसे अगर जीवित रहना है तो पानी की ज़रूरत होती है। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स और एनिमल्स, अगर प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर अवेलेबल ना हो, दे विल अल्टीमेटली डाई, तो वो आखिरकार क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें क्यों पानी की ज़रूरत है, पीने के लिए, फूड कुक करने के लिए, अपने बर्तनों वगैरह को धोने के लिए, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फ्लोर क्लीन करने के लिए, फर्श पे हमें पोछा लगाना होता है, चाहे कैसे भी क्लीन करना होता है, तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। हमें टूथब्रश करना है, यानी अपने दांतों को ब्रश करना है, तो भी पानी चाहिए, नहाने के लिए भी पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, और पौधों को पानी देने के लिए भी हमें पानी चाहिए होते हैं। वी हैव लिस्टेड हेयर द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर इन होम्स। ये तो है कि हम घरों में किस किस चीज़ों के लिए पानी का यूज़ करते हैं। ये तो सभी एक्टिविटीज़ थी कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब देखो, इनफैक्ट वाटर इज़ यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज इन डिफरेंट फील्ड्स। ऐसा नहीं है कि घरों में ही पानी का यूज़ होता है, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जो काम हो रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ के काम हो, पानी की तो ज़रूरत होती है ना। चाहे पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ केमिकल्स बनाने वाली भी हो, तो पानी तो चाहिए। अब देखो, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर की क्या यूजेस हैं, अब ये पढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर इन डिफरेंट फील्ड्स आर एज फॉलोज। क्या क्या यूजेस हैं? वाटर इज़ यूज्ड इन होम्स, वाटर हमारे घरों में यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, फूड कुक करने के लिए, बर्तनों को धोने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, हमारे दांतों को ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट्स फ्लश करने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए। ये तो हुए डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ मतलब घरेलू कामों में जो हम यूज़ कर रहे हैं वाटर का। द कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज लिविंग स्टैंडर्ड। जो वाटर की कंजप्शन है, जो वाटर का उपयोग है, भाई वो पर्सन कितना पानी को कंजप्शन कर रहा है, यानी कितना उपयोग कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है उसके लिविंग स्टैंडर्ड पर, कि उसके रहने सहने का किस तरह का स्टैंडर्ड है उसका। अगर हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं तो उनकी जो पानी की कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी, उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ना। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ना केवल हमारे द्वारा बल्कि जो और भी एनिमल्स हैं ना, उनके द्वारा पानी का कहाँ यूज़ किया जाता है, वो पीते हैं इस पानी को। उनके पानी के बिना और एनिमल्स भी जीवित नहीं रह सकते। वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए। खाना जो फूड वगैरह जो ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर में, उसके लिए भी पानी चाहिए। उसमें पानी कैसे चाहिए, हम फसलें उगाते हैं,
किस लिए उगाते हैं? ताकि हमें खाना मिल पाए, यानी हम फूड ग्रो कर रहे हैं। लेट्स सपोज वीट की फसल है, ये वीट की क्रॉप है, तो फिर इसको उगाने के लिए हमें इन्हें पानी तो देना पड़ेगा ना। पानी देने को क्या बोलते हैं? सिंचाई करना। सिंचाई मतलब इरिगेशन करना। तो इरिगेशन करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। द फार्मर्स ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, बहुत टाइप के क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं अपने खेतों में टू ऑब्टेन वीट, ताकि उन्हें गेहूँ मिल पाए, धान वगैरह, राइस मिल पाए। राइस मतलब चावल, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मैनी मोर फूड आइटम्स। और बहुत सारे फूड आइटम्स गेन करने के लिए वो जो किसान है अपने खेतों में बहुत तरह की फसलें उगाता है। वाटर इज़ नीडेड टू ग्रो ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स विच प्रोवाइड अस फूड। वाटर चाहे किसी भी तरह का क्रॉप प्लांट हो, चाहे वीट का हो, चाहे राइस का हो, उसको ग्रो करने के लिए वाटर तो चाहिए ना। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन एंड जूट विच गिव्स अस फाइबर्स। ना केवल खाने के लिए, जो कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये चीज़ें हम खाते तो नहीं है ना, कपास वगैरह, इसका यूज़ क्या करते हैं? फाइबर्स, इनसे रेशे बनते हैं, तो इनको भी तो पानी चाहिए होता है। तो ना केवल फूड क्रॉप्स को, बल्कि जिनसे हमें फाइबर्स मिलता है ना, उन क्रॉप्स को भी ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब देखो, इनफैक्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में जो मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए ना, वो सिंचाई करने के लिए चाहिए होता है। बिकॉज जो वाटर रिक्वायरमेंट है फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की, जो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मटर वगैरह, जो भी क्रॉप हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो फूड प्रोड्यूस करेंगे जो प्लांट्स। एन आइडिया ऑफ हाई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट अबाउट 1500 liters of water is needed to grow wheat plants which ultimately produce 1 kilogram of wheat grains। 1 kg wheat grain, वीट मतलब गेहूँ का अनाज अगर हमें उगाना है ना, तो 1 किलो गेहूँ के अनाज उगाने में हमें लगभग 1500 लीटर्स वाटर उस पर क्या करना पड़ता है? कंज्यूम करना पड़ता है उस प्लांट पर। और देखो 4500 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू ग्रो पैडी प्लांट्स। धान की अगर हमें खेती करनी है तो 1 kg चावल का अनाज अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें लगभग 4500 लीटर्स ऑफ वाटर को कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फिश विच इज़ यूज्ड एज फूड फॉर मैनी पीपल। जो तालाबों का पानी है, लेक्स का पानी है, रिवर्स का पानी है, वो फ़िश ग्रो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो फ़िश है वो मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा खाई जाती है, फूड की तरह कंज्यूम की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का यूज़ हम फूड को ग्रो करने के लिए भी करते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है। इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है। वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें हम ये देखो, जो भी चीज़ें बनी है ना, इंडस्ट्रीज़ में बनी है, तो इंडस्ट्रीज़ में इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए द मेकिंग ऑफ पेपर, मेडिसिन, क्लॉथ, केमिकल्स, ब्रेड, बिस्किट्स एंड मैनी मोर थिंग्स इन इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इंडस्ट्री चाहे किस चीज़ की भी हो, वाटर तो हर इंडस्ट्री में कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द मेकिंग ऑफ पेपर। आप जब पेपर बना रहे हो, हर बुक के हर पेज को बनाने के लिए, जैसे ये एक पेज है, तो इस पेज को बनाने के लिए भी लगभग 2 ग्लास वाटर यूज़ किया गया है पेपर मिल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाटर इज़ यूज टू कीप थिंग्स कूल। चीज़ों को ठंडा रखने के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो व्हीकल्स के रेडिएटर्स होते हैं ना, उनको ठंडा रखने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। अब देखो, वाटर इन रिवर्स एंड सीज इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बोट्स, सेलिंग बोट्स, मोटर बोट्स एंड शिप्स। रिवर्स का जो वाटर है उसमें बोट्स वगैरह चलाकर, मोटर बोट्स चलाकर, शिप चलाकर उस वाटर का यूज़ किया जाता है, ताकि वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें, यानी
ट्रांसपोर्टिंग के लिए, चाहे वो पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टिंग हो चाहे गुड्स की ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे सामान हो चाहे लोग हो, उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो वाटर का यूज़ किया जाता है। वाटर ऑफ रिवर्स एंड सी हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड ट्रीज़। बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ की जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो उनके डिस्पर्जल में भी, चाहे रिवर का वाटर हो चाहे समुद्र का वाटर हो, वो हेल्प करता है। कैसे? जो सीड्स होते हैं बहुत सारे प्लांट के, लेट सपोज कोकोनट, तो वो आपने देखा होगा समुद्र, जो बीज होते हैं समुद्र के, तो वहाँ पर ही वो ग्रो करते हैं ना मोस्ट ऑफ द कोकोनट वाले। तो वो जब कोकोनट गिरते हैं, कई बार पानी में गिर जाते हैं, तो पानी के द्वारा बहाकर दूसरे किनारे तक पहुंचा दिए जाते हैं और वहाँ पर कोकोनट के ट्री लग जाते हैं। यानी कि वो जो बीज था कोकोनट का, उसका डिस्पर्जल किसने किया? पानी नहीं किया ना। तो बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनका डिस्पर्जल करने का काम, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देने का काम भी क्या करता है? वाटर करता है। ठीक है, अब देखो, वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है? वाटर स्टोर किया जाता है हाई डैम में, यानी बहुत बड़े बड़े बांध बनाकर वाटर स्टोर किया जाता है और उन्हें एक पर्टिकुलर हाइट से वाटर को गिराया जाता है टरबाइंस पर। वो टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन घूमेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में तो इस तरह से बिजली बनाई जाती है। अब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? वाटर को बॉईल किया जाता है ताकि वो स्टीम बन जाए, भाप बन जाए। अब वो जो स्टीम बनी है, भाप बनी है, उसको क्या किया जाता है? हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइंस के ऊपर गिराया जाता है। वो जो स्टीम है, भाप है, वो टरबाइंस को घुमाएगी। अब अगर टरबाइन घूमेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जनरेटर को रन करेंगे और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें पानी मिलता कहाँ से है? द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, जिस स्थान से हमें पानी मिलता है उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का स्रोत, जहाँ से हमें पानी मिला, जिस प्लेस से हमें मिला, वो वाटर का स्रोत हो गया। चाहे हमें कुओं से मिले, चाहे झरनों से मिले, चाहे लेक से मिले, चाहे हमें पॉन्ड से, रिवर से, कहीं से भी मिले। ठीक है, तो वो सभी क्या होंगे? वाटर के सोर्सेज होंगे, सोर्स ऑफ वाटर होंगे। द वाटर विच वी गेट इन टैप्स, जो हमें नल में पानी मिलता है वो कहाँ से आता है? वो नदियों से, लेक से, ट्यूबवेल से निकाला जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स के नेटवर्क के द्वारा हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है। द वाटर विच वी गेट इन टैप इन आवर होम्स कम फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड ट्यूबवेल्स। वो जो पानी है ना, वो नदियों, लेक्स मतलब झीलों या फिर ट्यूबवेल से आता है। द वाटर ड्रॉन फ्रॉम रिवर, लेक्स एंड ट्यूबवेल्स इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड। जो वाटर हम रिवर, लेक्स या ट्यूबवेल से निकालते हैं उन्हें फर्स्टली तो प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ताकि उनमें कोई भी जर्म ना रहे, जर्म फ्री बना दिया जाता है। फिर उस वाटर को हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप के नेटवर्क्स के द्वारा हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। दोज ऑफ अस हु लिव इन सिटीज़, और जो शहरों में रहते हैं वो दे गेट वाटर थ्रू टैप्स, बट द पीपल लिविंग इन विलेजेस मे बी ड्रॉइंग वाटर इन डिफरेंट वेज, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। देखो, जो शहरों में रहते हैं उनको तो पाइप्स वगैरह के द्वारा पहुंचा दिया जाता है पानी प्योरीफाई करके, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं वहाँ पे लोग पानी कैसे यूज़ कर रहे हैं? या तो गांव में आपने देखे होंगे नदी वगैरह होगी, लेक्स होंगे, पॉन्ड होंगे, तालाब होंगे, या फिर कुएँ वगैरह होंगे। तो अल्टीमेटली उन्हें पानी तो मिला ना, सोर्सेज तो यही रहे, रिवर, लेक, पॉन्ड या वेल, तो उनको भी पानी तो वहीं से मिला है शहरों वालों को, लेकिन वो पाइप से उनके घर पर पहुंचा दिया गया। लेकिन जो विलेजेस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने पाइप से तो नहीं आया, बट उन्होंने पानी तो ले लिया ना, रिवर, लेक, पॉन्ड या फिर कुओं से। द वाटर ऑफ रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स कंटेन सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो रिवर, लेक या पॉन्ड्स का जो वाटर होता है उनमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ अशुद्धताएँ होती हैं, वो पानी हमारे लिए अनफिट होता है टू ड्रिंक। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं उसके अंदर, और कुछ
और भी कुछ जम्स वगैरह होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पानी को पहले प्योरीफाई करना पड़ता है। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल द रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स। चलो हमें पानी तो नदियों, झीलों, तालाबों या फिर कहाँ से मिल गया, कुओं से मिल गया, लेकिन उनमें पानी कहाँ से आया, नदियों में, तालाबों में, कुओं में। तो देखो जो बारिश होती है ना, कुछ तो पानी वहाँ से मिल गया, ठीक है। और जो लेक, पॉन्ड और ये जो कुएं वगैरह हैं, इनमें तो पानी रेन से ही आता है। लेक, पॉन्ड एंड वेल्स गेट दियर वाटर फ्रॉम रेन्स। लेकिन जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें कहाँ से पानी आता है। आपको पता है पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई होती है ना। तो वो बर्फ़ जब पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो जैसे पानी पिघलता हुआ नीचे आता है ना, वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो उससे नदियाँ बन जाती हैं। तो दो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के लैंड पर। एक तो ग्लेशियर से आया पानी, वो रिवर्स की फॉर्म में आ गया। जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो नदियों के फॉर्म में पानी नीचे आ जाएगा, लैंड पर आ जाएगा। और एक है इम्पोर्टेंस, और रेन से भी हमें पानी मिलता है, बारिश से। बारिश क्या करेगी, लेक, पॉन्ड और वेल्स को भर देगी। कुएं को कैसे बारिश भरेगी। कुएं का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे से पानी आ रहा है। तो जो बारिश वगैरह होती है तो वो जो सॉइल है ना, मिट्टी है, वो पानी को परकुलेट कर लेती है, मतलब रिसा देती है और नीचे चला जाता है पानी, और वही पानी ट्यूबवेल्स या वेल्स के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब देखो, हालांकि जो वाटर है जो स्नो के मेल्ट होने से आया है, रिवर्स में पानी जो आया है, स्नो पिघलेगी तो रिवर्स में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत शुद्ध होता है शुरू में, बिगनिंग में, बट ये धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर कंटेमिनेट होती जाती हैं। आपको पता है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो सारा अपना जो वेस्ट होता है वो रिवर्स वगैरह में ही बहा देती हैं। तो धीरे धीरे पानी कैसे हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, मतलब उसके अंदर अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो रेन वाटर, लेकिन जो रेन वाटर है ना, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, मतलब सबसे शुद्ध पानी अगर हमें मिलता है ना, नेचुरल वाटर जो है सबसे प्योरेस्ट, वो क्या है, रेन ही है। रेन वाटर इज़ नॉट साल्टी, ये इसमें कोई भी साल्ट वगैरह नहीं होते। आपने देखा होगा जो ओशंस वगैरह होते हैं, समुद्र, सागर, ये सब होते हैं, इनका पानी साल्टी होता है, मतलब खारा पानी होता है। लेकिन ये जो रेन वाटर होता है ना, सबसे शुद्ध पानी है, ये साल्टी नहीं होता। इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसे पिया जा सकता है, फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। रेन वाटर ऑल्सो बिकम्स कंटेमिनेटेड एंड इम्प्योर व्हेन इट फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेकिन जब ये पानी रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स में चला जाता है तो ये भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, क्योंकि रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कंटेमिनेट हो चुकी हैं आजकल। सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डाउन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। सम ऑफ द रेन वाटर मतलब जो रेन हुई उसका जो पानी है, कुछ वाटर अर्थ क्या कर लेती है, सिप कर लेती है, मतलब उसे रिसा लेती है, अंदर ले लेती है अपने। किसके द्वारा, सॉइल जो होती है ना, मिट्टी होती है, वो पानी को अंदर परकुलेट कर देती है, जिसके कारण वो पानी है अब अर्थ की सरफेस के नीचे चला गया। अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टॉप्ड बाय सम हार्ड रॉक्स एंड कलेक्ट देयर। आपको पता है अर्थ के नीचे क्या है, रॉक्स वगैरह हैं, तो वो रॉक्स उन्हें क्या कर लेते, रोक लेते, और पानी वहाँ इकट्ठा होता रहता है धरती के नीचे। दिस अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग अ वेल। इस अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा सकता है बाय डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदकर। और इस पानी को हम क्या बोलेंगे, वेल वाटर, यानी कुएं का पानी। इट कंटेन्स सम डिजोल्व साल्ट इन इट। इसके अंदर भी कुछ डिजोल्व साल्ट हो सकते हैं। इट में ऑल्सो कंटेन सम जम्स, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, जम्स वगैरह भी हो सकते हैं। द वाटर ऑफ अ डीप वेल इज़ यूजुअली फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन जो गहरे कुएं का पानी होता है ना, यूजुअली यानी आमतौर पर वो पीने के लिए सही माना जाता है। द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड अ स्प्रिंग। जिस स्थान पर अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ही बाहर निकल आए ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, झरना बोलते हैं। स्प्रिंग वाटर इज़ ऑल्सो फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो स्प्रिंग वाटर है वो भी पीने के लिए कैसे होता है, फिट होता है, सही होता है। प्लीज़ नोट दैट द rivers, lakes, pond, wells, springs, rain and glaciers are called fresh water sources। जो ये सब चीज़ें हैं ना,
रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग, रेन, ग्लेशियर्स, ये सभी क्या है, फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। बाद में जो ये कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, बट शुरू में तो ये क्या होते हैं, फ्रेश ही होता है ना, इनका पानी प्योर होता है। दियर वाटर डज नॉट कंटेन मच डिजोल्व साल्ट, इनके पानी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में साल्ट वगैरह नहीं होते, यानी कि इनका पानी सेलाइन नहीं होता, खारा नहीं होता, साल्टी नहीं होता। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ जो हमारी है उसका 2/3 हिस्से से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा हिस्सा किससे कवर्ड है, वाटर से। 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब 2/3, यानी अगर इस अर्थ के 3 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो 2 पार्ट्स को पानी से भर दो, उससे भी ज़्यादा पार्ट पानी से कवर है हमारी अर्थ का, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशन एंड सी, जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पर है, ओशन और सी में है। ओशन और सी में क्या फ़र्क है, जब बहुत बड़ा सी होता है ना तो उसे ओशन बोला जाता है, सागर बोला जाता है। इनफैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन ओशन, जो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है ना, अगर आपसे पूछा जाए पानी तो बहुत है, रिवर की फॉर्म में, लेक की फॉर्म में, पॉन्ड की फॉर्म में, कुएँ भी हैं बहुत सारे हैं, झरने भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, तो आप कहोगे ओशंस में है, सागर में है। सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन, इसलिए जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर जो है वो क्या है, ओशन है। लेकिन ये पीने लायक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सलाइन वाटर है, साल्टी है, बीइंग हाईली सलाइन, बहुत ज़्यादा हाईली सलाइन होने के साथ, बहुत ज़्यादा खारा होने के कारण ओशन वाटर और सी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इसे पिया नहीं जा सकता। तो इसको पीने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसे प्योर करना पड़ेगा, प्योर करवाने का इसका खर्चा बहुत आता है, इसलिए ओशन एंड सी आर नॉट फ्रेश वाटर सोर्सेज, इनमें जो नेचुरल वाटर है वो इम्प्योर फॉर्म में है, अशुद्धियाँ बहुत सारी हैं इसके अंदर, इसलिए ये पीने के लायक नहीं होता, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो, ओशंस हाउएवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग फ्रेश वाटर विच वी यूज़। ओशंस जो होते हैं ना, ठीक है, इनमें पानी प्योर नहीं है, लेकिन ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, इट इज़ फ्रॉम द साल्टी वाटर ऑफ ओशन दैट वी गेट नॉन साल्टी फ्रेश वाटर बाय नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल की प्रोसेस सुनी होगी। इस प्रोसेस में जो पानी होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द पानी किसका होता है, ओशंस का होता है, ठीक है। इट इज़ द वाटर साइकिल इन नेचर विच कन्वर्ट हाईली साल्टी ओशन वाटर इंटू प्योर वाटर विच then freezes to form snow on the high mountains, falls on earth as rain, flows into river, fills lakes and ponds and also sips into the ground to provide us well water। ये ओशंस का वाटर ही है जो पहले तो इवेपोरेट हो गया, यानी इसके वाष्प बन गए, वो वाष्प फ्रीज हुए और हाई माउंटेन पर उन्होंने बर्फ़ की फॉर्म ले ली। अब वो बर्फ़ पिघली तो वो रिवर्स की फॉर्म में नीचे आई, उस बर्फ़ ने क्या किया, रिवर्स को फिल कर दिया, लेक्स को फिल कर दिया, पॉन्ड्स को फिल कर दिया, और वो जो पानी आया वो ग्राउंड में भी सिप हो गया, मतलब कि ग्राउंड में भी चला गया, सॉइल ने उसे सोख लिया। अब जिसके कारण वो पानी कहाँ चला गया, अंडरग्राउंड भी चला गया, और जिससे अब वो हम कुओं के पानी, मतलब कुएं खोदकर उस पानी को हम निकाल भी लेते हैं, जिसे हम वेल वाटर बोलते हैं, यानी कुओं का पानी बोलते हैं।